Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. But this time of COVID-19, I hope ki all are safe and stay home, stay healthy, and please follow the rule SMS. S means soap, M means masks, S means sanitizer and social distance. So I hope ki all are rule this follow. Now let's start the Delhi Sultan and now, student, today our topic a closer look administration and constitution under the खिलजी and तुगलक. आपने जैसे देखा कि फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत और इन्होंने काफ़ी जैसे इंटरनल फ्रंटियर में आपने देखा कैसे इन्होंने एक्सपेंशन किया और किस तरीके से सेकेंड एक्सपेंशन किया था जो एक्सटर्नल फ्रंटियर में था. तो ये चीज़ें आपने देखी. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. नाउ लेट्स सी. Now, student, the administration and constitution under the Khilji and Tughlaq. So, the constitution of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed the reliable governors and administrator. Or rather than the appointing the aristocrated and landed chiefmen as a governors. The early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their the special slaves. वो उन किस इल्तुतमिश जो फेवर कर रहे थे वो स्पेशल किसको कर रहे थे, स्लेव्स को, और परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए कॉल द बंदगन, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नोन एज बंदगन इन पर्शियन. तो दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन and some of the most important political office in the kingdom, and since they were totally dependent upon the master, ये dependent थे अपने master पे. तो सी द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट की जो किंगडम बहुत वास्ट था और दिल्ली सल्तनत को नीडेड थी एक रिलायबल गवर्नर की. तो ये जो गवर्नर की और एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इन्होंने अपॉइंट नहीं किया एरिस्टोक्रेसी और लैंडेड चीफटेंस को. इन्होंने क्या किया कि उसकी जगह पर इन्होंने स्पेशल स्लेव्स को, और स्लेव्स को मतलब उन्होंने मतलब बनाया और अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट किया. और इसी जो इन्होंने स्पेशल स्लेव्स को जो परचेज किया फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए, और इसी को कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द बंदगन. ओके, बंदगन इन पर्शियन. तो बंदगन मीन्स मिलिट्री सर्विस टू कॉन्सेंट्रेट देयर द किंगडम. नाउ नेक्स्ट, वाई द सुल्तान यूज द स्लेव्स. इन्होंने क्यों चूज़ किया स्टूडेंट, बिकॉज ये पूरे के पूरे टोटली डिपेंडेंट थे अपॉन देयर द मास्टर द सुल्तान एंड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया. नाउ नेक्स्ट, because the train totally depended upon their the master and were the trustworthy to sultans, इसलिए इन्होंने इनको बंदगन बनाया. ओके, नाउ लेट्स सी. गवर्नर की तरह अपॉइंट किया. Student, see the picture. द अर्लीस्ट दिल्ली सुल्तान टू यूज़ द बंदरगन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज़ द बंदरगन एंड रेज द पीपल लो क्लास टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन. इस तरीके से जो रेस मतलब लो क्लास के लोग थे वो हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे आ गए. नाउ लेट्स सी. Now students, see, the slaves and clients were the loyal to their the master and patrons, but not to the new sultans, and new sultans had their own servant. As a result, the association of a new monarchy often saw conflict between the old and the new nobility and criticized by the chronicle. यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि क्या हुआ कि जो न्यू सुल्तान्स को उन्होंने क्या किया कि अपने ओन सर्वेंट्स को बनाते थे, और इस वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गया, आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगा, मतभेद होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा. और इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि जो खिलजी एंड तुगलक थे वो कंटिन्यू टू यूज़ कर रहे थे बंदरगन एंड ऑल्सो रेज द पीपल ऑफ हम्बल बर्थ एंड हु वर द ऑफन देयर द क्लाइंट्स. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी और हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे आ रहे थे, और दे वर अपॉइंटेड एट जनरल एंड गवर्नर्स. तो हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एंड एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो इस तरीके से स्लेव्स और क्लाइंट्स वेर द लॉयल टू देयर द मास्टर एंड पेट्रॉन्स, तो बट नॉट टू देयर हियर, एंड न्यू सुल्तान हैड देयर द ओन सर्वेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो एसोसिएशन जो न्यू मोनार्कीज थे वो
often saw the conflict between the old, और नए और पुराने में लड़ाई होने लगी, and new nobility and the patronage of these humble people by the Delhi Sultan also saw, and many elites and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan. और इस तरीके से जो त्वारिक आपको पता है कि जो लर्न मैन थे वो उन्होंने फिर दिल्ली सुल्तान के बारे में क्रिटिसाइज किया फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न हाई ऑफिसर्स. तो सी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट. तो नाउ स्टूडेंट क्रिटिसाइज बाय द क्रॉनिकलर्स. Why? Because the official of Sultan Muhammad Tughlaq appointed the Aziz Kumar and wine the distiller Firoz Hazam, a barber Manka Tabak, a cook and two gardeners, and Lada and Pira to high administrative posts. And Jaiuddin Barani, a mid-14th century chroniclers reported there the appointed as a sign of the Sultan loss of political judgment and his capacity to rule. So why do we think Barani criticized the Sultan? Okay, now let's see. Now student, duties of Mukti: lead the military campaign and maintain the law and order in their the iktas, and collected the tax and revenue and pay the salary to soldiers. Now let's see. Now student, the Khilji and Tughlaq kings appointed military commander as a governor of a territory called the Ikta, and the holder was called the Iktadar or Mukti. Okay, law and order. Now let's see. Now student, step taking to ensure that Muktis perform their duties. I am already discussed the 4 functions कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेप है, क्या सेकेंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विस मुक्तिस कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, एंड दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम दीज रेवेन्यू, एंड कंट्रोल ओवर द मुक्तिस वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस, वॉज नॉट इन हेरिटेबल, एंड इफ दे वेयर असाइन इक्तास फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए लैंड दिया जाता था, और हेरिडिटरी नहीं है फंक्शन में, एंड टाइम बिफोर बिंग शिफ्टेड भी हो जाता था. और these harassed the condition of service where the rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो अकाउंटेंट वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक, जो अकाउंटेंट थे वो अपॉइंट किए जाते थे, चेक किया जाता था कि अमाउंट रेवेन्यू जो कलेक्टेड है बाय द मुक्तिस वो जो कलेक्शन बताए जा रहे हैं उन्हीं को लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता था. और केयर वॉज टेकिंग दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस, जो भी टैक्सेस प्रिस्क्राइब है वही लिया जाए. और जब भी रिक्वायर्ड होती थी किंग को, जब वॉर के टाइम पे, तो उस नंबर ऑफ सोल्जर्स में जो भी मदद लिया जाता था उन सोल्जर्स की, तो इसके सारी चीज़ों को हेल्प होता था. तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो प्रिस्क्राइब हर चीज़ में सारे फंक्शंस पहले से बताए गए हैं कि इसी अकॉर्डिंग काम करना है. इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेशन ऑन द दिल्ली सल्तनत. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बताएंगे कि मंगोल ने किस तरीके से अटैक किया दिल्ली सल्तनत में. तो द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान, Traxonia, old name of Central Asia, was invaded by the Mongol under the Genghis Khan in the year of 1290. And soon after they attacked the Delhi Sultanate, and during the reign of Alauddin Khilji and the early reigning period of Muhammad Tughlaq, there was increase in the attack of the Delhi Sultanate. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही थी किसको, अलादीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे थे, अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत मंगोल. तो मंगोल जो हैं वो अटैक कर रहे थे ऑन द दिल्ली सल्तनत, और इस वजह से वो इंक्रीज़ हो रहा था वो, और ये प्रॉब्लम जो इंक्रीज़ हो रही थी इस डिफ़िकल्टीज़ के साथ, तो इन्होंने फिर मोबिलाइज़ किया. कंस्टिट्यूटली दे हैड टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज द ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. और ये इनके लिए एक चैलेंजेस था, किसके लिए, दिल्ली में जो दो रूलर्स थे, जो अलादीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. तो दिस फोर्स टू रूलर्स, इन्होंने 2 रूलर्स थे, कौन, अलादीन खिलजी एंड स्टूडेंट मोहम्मद तुगलक, और इन टू मोबिलाइज द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. इस तरीके से इन्होंने लार्ज आर्मीज और लार्ज एम्पायर हर चीज़ को इन्होंने मतलब इंक्रीज़ करा, और इस ये इनके लिए मेन चैलेंजेस था इन दिल्ली विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. तो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से दोनों सुल्तान्स ने इसको डील किया और इस अटैक को किस तरीके से
अपने। नाउ स्टूडेंट, खलजी डायनेस्टी। तो खलजी डायनेस्टी में आज हम पढ़ेंगे कि खलजी डायनेस्टी में कौन थे। जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक इन्होंने रूल किया। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने 1296 से 1316 तक इन्होंने अपनी वर्क किया। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इनकी ये रूलिंग हुई, क्या हुआ, ये चैलेंजेस आज हम लोग पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, खिलजी डायनेस्टी के बाद आफ्टर तुगलक डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट जो रूलर थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे 1320 से 1324, एंड सेकेंड मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, एंड फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। नाउ सी द मैप स्टूडेंट। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 14